तो वेलकम बैक, डेविल इज बैक। तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हो सकता है इस पूरे दुनिया को ही चेंज कर दे, मतलब तहलका ही मचा दे। आपके पॉकेट में रहने वाले आपके स्मार्टफोन से लेके आपके घर में आने वाले बिजली के बिल तक सब चेंज करने का पोटेंशियल रखता है ये नया टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अभिषेक और ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। तो दोस्तों, पहले आ जाते हैं हम इनोवेशन की तरफ। अगर इनोवेशन की डेफिनेशन पे जाए तो इनोवेशन रेफर्स टू द क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज, प्रोसेसेस, products or services that bring about meaningful changes or improvements, or refers to the changes made to make a process more efficient। नहीं आया ना समझ में? बाउसर गया। चिंता मत कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में, आसान सा एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। तो गाइज, आपने पुराने वाले फिलामेंट बल्ब्स तो देखे ही होंगे जो कि 60 वाट 100 वाट के आ जाते थे, अभी भी आते हैं खैर एक्चुअली, जिसके अंदर टंगस्टन का एक कॉइल मिलता था और ये कॉइल जब हीट हो जाता था तब हीटअप होने की वजह से ये ग्लो करता था। एक्चुअली इसकी 95% एनर्जी ये हीट में ही यूटिलाइज कर देता था और बाकी जस्ट 5% ये ग्लो करता था। तो बहुत ही एनर्जी इनएफिशिएंट था और पावर कंज्यूमिंग था और इसके लाइफ टाइम भी बहुत ही कम थी। चाइना का माल बोल सकते हैं, ऐसा टाइप का। तो अगला आ जाता है फ्लोरोसेंट बल्ब, जो कि फिलामेंट बल्ब से भी ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसका 70% एनर्जी लाइट देने में यूटिलाइज हो जाता है और जस्ट 30% एनर्जी वेस्ट जाता है एज़ कम्पेयर टू फिलामेंट बल्ब। तो ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है और इसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा है कम्पेयर टू फिलामेंट बल्ब्स। तो अगर लास्ट जनरेशन LED बल्ब्स की तरफ आए जो कि लाइट एमिटिंग डायोड्स है, उसकी एफिशिएंसी और 80% मोर देन फ्लोरोसेंट बल्ब्स होता है। तो एफिशिएंसी जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ता ही रहता है, मतलब प्रोडक्ट तो सेम ही है पर एफिशिएंसी बढ़ता है, लाइफ बढ़ता है उसका, तो इम्प्रूव होते जाता है। तो इसे ही हम इनोवेशन कहते हैं एक्चुअली। स्पीकिंग ऑफ इनोवेशन, देयर इज़ अ टॉक ऑफ मेजर इन्वेंशन इन द वर्ल्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आपने अगर क्लास 12 के NCERT फिजिक्स मेरी तरह पढ़े हैं तो आपने ज़रूर सेमीकंडक्टर वर्ड सुना होगा, पढ़ा भी होगा ऑब्वियसली। आपको याद भी होगा सम टर्मिनोलॉजीज लाइक ट्रांजिस्टर्स, डायोड, जीनर डायोड, PN जंक्शन, लॉजिक गेट्स, OR गेट, NAND गेट, NOR गेट, NOT गेट एक्सेट्रा। ये सब के सब एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो लोग इस सेमीकंडक्टर के बारे में इतना नहीं जानते, मैं समझाता हूँ आपको, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। सेमीकंडक्टर ऐसा चीज़ है जिसमें से आप करंट दौड़ा सकते हैं और इस करंट को इसके बाद रेगुलेट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और इसके लिए हम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि AND गेट हो जाता है, OR गेट होता है, NOT गेट होता है, NOT गेट होता है, NAND गेट होता है, XOR गेट होता है। इसे हम स्विच की तरह भी बोल सकते हैं। एक स्विच की तरह या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। और ये लॉजिक गेट्स हमारे सारे सर्किट में है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन के अंदर है, टैबलेट के अंदर है, PC के अंदर है, सब सर्किट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। पर अगर हम इन सब चीज़ों में, जैसे कि मान लीजिए कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया या इंसुलेटर हो गया, अगर हम पास करवाते हैं करंट इनसे, तो सम पार्ट ऑफ इट इज़ वेस्टेड एज हीट एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए कुछ भाग इसका वेस्ट चला जाता है करंट का। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नेचुरली ऑकर होता है ये अर्थ में जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। और अगर हम सुपर कंडक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस घट के 0 हो जाता है, मतलब 100% यूटिलाइजेशन हो सकता है करंट का और 100% एफिशिएंसी है। अगर आसान एग्जांपल देके समझाओ तो मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ पे ट्रैकिंग में चले गए और वो घने जंगलों वाला पहाड़ है, तो आपको चढ़ने में दिक्कत तो होगा ही, और घना जंगल है तो आपको पेड़ के लिए भी मतलब और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगा। वही अगर आपको प्लेन जगह पे छोड़ दिया जाए, मतलब मान लीजिए किसी गोल्फ कोर्स में छोड़ दिया जाए, तो आपको रेजिस्टेंस बहुत ही कम मिलेगा, ना पेड़ है ना कुछ है। और इसके ऊपर भी आपको अगर बाइक दे दिया जाए तो रेजिस्टेंस घट के और कम हो जाएगा। तो अगर पहला वाला एग्जांपल हम सेमीकंडक्टर्स मानते हैं तो सेकंड वाला एग्जांपल हम सुपर कंडक्टर मान सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल सा। मान लीजिए एक आदमी प्लेन से जंप मार देता है पैराशूट लेके, और दूसरा आदमी बिना पैराशूट लेके प्लेन से जंप मार देता है, तो पहला वाला रेजिस्टेंस फेस करेगा और दूसरा वाला नहीं। तो मतलब ऐसे ही है एग्जांपल, और डिफरेंस ही है सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर में। अब साउथ कोरियन साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि उन्होंने ऐसा सुपर कंडक्टर ढूंढ निकाला है जो कि रूम टेम्परेचर में काम कर सकते हैं, एंड दे आर कॉलिंग इट LK99। and you synthesize it by using copper atoms and introducing it into lead apatite mineral। और इसके एक्चुअली 2 स्टडी सामने आए हैं
पहले वाले में 3 ऑथर है, दूसरे वाले में 6 ऑथर। और यूएस और चाइना में इसकी टेस्टिंग की जा रही है ताकि ये पता लग सके कि जो क्लेम किया गया है वो सच है या झूठ। पर इस सुपर कंडक्टर हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने पावर ग्रिड तो देखा ही होगा जिससे करंट पास होता है और ये करंट पास होकर हमारे घर तक आता है। तो ये एक्चुअली पावर ग्रिड में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। तो सेमीकंडक्टर्स यूज़ होता है तो रेजिस्टेंस भी होगा सेमीकंडक्टर्स में, और इस रेजिस्टेंस के लिए पावर लॉस भी होता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं एक्चुअली, और वो लॉस हीट एनर्जी के माध्यम से होता है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स के जगह सुपर कंडक्टर्स यूज़ करते हैं तो ये लॉस घट के 0 हो जाएगा। और सोचिए बिजली की बचत कितनी होगी। एंड गैजेट्स लाइक लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, दैट इज़ कंप्यूटिंग टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपका जो कंप्यूटिंग टाइम है, स्पीड है, जो फ़ोन का स्पीड मान लीजिए, लैपटॉप का स्पीड या टैबलेट का स्पीड, ये करंट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम सुपर कंडक्टर यूज़ करते हैं इन डिवाइसेस में तो इसका स्पीड तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, मतलब क्या ही तेज़ दौड़ेगा फ़ोन। पर हम लोग इसे पहले से क्यों नहीं इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वाई? ऐसा सवाल अगर आपके मन में उठ रहा है तो मैं आपको बता दूं गाइस, हम लोग इसे पहले से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन MRI, मेडिकल इमेजिंग, SMFS, फ्यूजन्स। पर एक ही प्रॉब्लम है इसे यूज़ करना, यू नीड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फॉर द सुपर कंडक्टर्स टू फंक्शन। मतलब आपको एंटार्क्टिका की ठंडी से भी ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए इसको वर्क करवाने के लिए, और इसीलिए सिंपल डे टू डे गैजेट्स और टास्क के लिए हम लोग सुपर कंडक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल नायोबियम एक सुपर कंडक्टर है जिससे 9.2 केल्विन टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए, जो कि -263.95 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको जुलाई की गर्मी ही सहन नहीं होता तो ये खाक सहन होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इम्पॉसिबल है एक्चुअली। और इसीलिए हमें ऐसा सुपर कंडक्टर चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर में काम कर सके। और कोरियन साइंटिस्ट का यही दावा है कि उन्होंने ऐसा सुपर कंडक्टर ढूंढ के निकाल लिया है जो कि LK99 है, जो कि रूम टेम्परेचर में काम कर सकता है। और इस पर रिसर्च भी चल रहा है चाइना का। एक्चुअली चाइना के 3 लैब ने LK99 बनाया और सेपरेटली टेस्ट किया, और तीनों का रिजल्ट अलग अलग निकला। मतलब पहले वाले ने रिपोर्ट किया कि LK99 एक मैग्नेट के ऊपर तैर रहा है, जो कि एक्चुअली सुपर कंडक्टर का ही एक प्रॉपर्टी है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। सेकेंड वाले ने ज़ीरो रेजिस्टेंस नहीं ऑब्जर्व किया, और थर्ड वाले ने ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किया पर -163 डिग्री सेल्सियस। तो बैड न्यूज़ कह सकते हैं इसे। तो बोलने का मतलब ये है कि रिसर्च अभी बाकी है, और अगर सुपर कंडक्टर्स आ भी गए तो हमें ये भी पता लगाना है कि इसे यूज़ कैसे करें, इसे इस्तेमाल कैसे करें, इसे गैजेट्स में एम्बेड कैसे करें। तो एक्चुअली इसके 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि फिजिक्स लॉज अलाउ सुपर कंडक्टर टू बी मेड, इट जस्ट फाइंडिंग द परफेक्ट मटेरियल। मतलब हमें बस परफेक्ट मटेरियल ढूंढना है, परफेक्ट मटेरियल खोजना है जो कि सुपर कंडक्टर की तरह काम कर सके रूम टेम्परेचर में। अगर मान लीजिए LK99 फेल भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा सुपर कंडक्टर के बारे में। तो एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। पर बैड न्यूज़ ये है कि ऐसे क्लेम नए नहीं है एक्चुअली, एंड मोस्ट ऑफ देम एंड अप डिसअपॉइंटिंग। और हम इसे एक्चुअली USO कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड सुपर कंडक्टर ऑब्जेक्ट। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो गाइज फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय। इसका नाम, पूरा नाम क्या तेरा? सलमान आबिद। सलमान शेख आबिद नाम है ना? शेख कहाँ से आ गया? शेख सलमान आबिद। तो शेख कौन है? हाँ, मतलब सलमान क्या आबिद। बोल रहे हैं यार, तो क्या पागल हो गए यार? सलमान आबिद लिखा है फिर बोल रहा है सलमान शेख। शेख नहीं लगाया, सलमान आबिद। सलमान आबिद शेख नाम है, सलमान शेख आबिद है, क्या नाम है? शेख सलमान आबिद। तो आप शेख शुरू में आ गया। नहीं सर, शेख सलमान आबिद पूरा नाम है। आराम से रिलैक्स हो जा, बैठ जाओ। बता बैठ क्यों जा, खड़ा रहे।